Hello everybody, welcoming on my YouTube channel English Twitter 94. This is Sonam Mishra and today I am going to share with you a Tartre chapter class 6 chapter 4. And this chapter written by Walter John de la Mare. पहले first of all I'm going to tell you about the writer. Walter John de la Mare जो हैं, he was an English poet and short story writer and novelist also. He is probably best remembered for his work for children, for his poem The Listeners. इनकी जो पोएम है, सबसे पहली पोएम है The Listeners, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी, इसके लिए ही इनको जाना जाता है. And for his psychological horror short fiction also, including Seaton's Aunt and All Hallows in 1921. He was born on 25th April 1873 England and he was died on 22 June 1956. उनका ऑलमोस्ट एज रहा होगा 83 और इनकी जो मौत भी हुई थी वो भी इंग्लैंड में हुई थी. ऑक्यूपेशन इनका राइटर है, जैसा आप लोग जान रहे हो. ये ज़्यादातर सुपर नेचुरल फिक्शंस, चिल्ड्रन लिटरेचर, पोइट्री इसके लिए फेमस थे और इनको काफ़ी सारे नोबल अवार्ड्स भी मिले हैं. वो भी सारे अवार्ड्स के लिए भी इनको नॉमिनेटेड किया गया था. So student, today I'm going to tell you about the first para. If I were Lord of Tartre, myself and me alone, my bed should be of ivory, of beaten gold, my throne, and in my courts should peacock flaunts, and in my forest tigers haunt, and in my pools great fishes flaunt their fins athwart the sun. मैं पहले आपको इसकी मीनिंग बताऊंगी कि ये राजा जो हैं, या ये जो राजा है, ये सपनों का देश तो है राजा के, मगर जो राइटर है वो बताना चाह रहे हैं कि इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टॉर्ट्रे, अगर मैं टॉर्ट्रे का राजा होता, माई सेल्फ एंड मी अलोन, तो सिर्फ कौन होता, मैं और मैं ही अकेला होता और मेरी जगह पे कोई और वो जगह नहीं ले पाता, सिर्फ मैं ही होता. माई बेड शुड बी ऑफ आइवरी. आइवरी मतलब होता है टीथ ऑफ एलिफेंट्स. बोल रहे हैं कि मेरे जो बेड होते, जो एलिफेंट का टीथ होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसके लिए वो सेंस बता रहे हैं कि मेरा जो बेड होता ना वो हाथियों के दांत का बना होता, ऑफ बिटन गोल्ड माई थ्रोन, और जो मेरा मुकुट होता सर का वो पिटे हुए सोने का बना होता. मतलब उनकी इच्छाएँ जो है काफ़ी रॉयल हैं. एंड इन माई कोर्ट्स शुड पिकॉक फ्लॉन्ट्स, और बोल रहे हैं मेरे राज्य दरबार में जो पिकॉक्स रहते वो दिन रात फ्लॉन्ट्स अपने पंखों को फैलाए हुए डांस करते, नृत्य दिखाते. एंड इन माई फॉरेस्ट टाइगर्स ऑन, और मेरा अपना खुद का जंगल होता. हम उम्मीद रखते हैं तो क्या रखते हैं, मेरे पास एक अपनी कार होनी चाहिए, मेरे पास एक लीजेंडरी अच्छा रॉयल घर होना चाहिए, मेरे पास अच्छे मनीज़ होने चाहिए, ये हमारी थिंकिंग होती है. लेकिन देखिए यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है, ये पूरी जो फॉरेस्ट है, किसी का सपना होगा क्या कि मेरा अपना जंगल हो, मेरा अपना राज्य दरबार हो, मैं कहीं का. देखो इनकी सोच जो है कितनी रॉयल है और कितनी ऊंची है. ये बोल रहे हैं मेरा अपना जंगल होता, मेरे अपने टाइगर्स होते, और वो हमारे हॉन्ट का मतलब यहाँ शेल्टर से रिलेटेड है कि वो टाइगर्स मेरे जंगलों में शेल्टर लेते, शरण लेते और रहते. एंड इन माई पूल्स ग्रेट फिशेस लॉन्ट, और मेरा अपना पूल होता. पूल का मतलब क्या, वैली, रिवर, सी, सब कुछ इनका अपना होता, और उसमें ग्रेट फिशेस होती, वेरियस टाइप ऑफ फिशेस होती, लाइक डॉल्फिन और अपना जो भी सारी फिशेज़ हैं अलग अलग तरह की, वो सारी स्लॉन्ट देयर फिन्स एटवर्ड द सन. इसका मतलब एटवर्ड का मतलब अक्रॉस फ्रॉम वन साइड टू अनदर. सन के जो रेज आती ना, वो सन के एक पूरे फिशेस क्या होते, पूरे पूल्स में इधर से उधर क्रॉस करते दिन रात और सन की रेज में इंजॉय करते. ये है हमारे पोएम का सेंस, पहला पैरा. ठीक है, नाउ आई विल कैच अप द सेकेंड पैरा. आप लोग देख पा रहे हैं ना. इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टार्ट्रे, ट्रम्पेट्स एवरी डे, टू एवरी मील वुड समन मी, एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्रे, एंड इन द इवनिंग लैम्प्स वुड शाइन, येलो एज हनी, रेड एज वाइन, while harp and flute and mandolin made music sweet and gay. इसमें क्या बता रहा है, अब ये पोएम का सेंस देखिए, राजा क्या बोलना चाह रहे हैं. इफ़ आई वर,
इफ़ आई वर, बोल रहे हैं अगर मैं टॉटरे का राजा होता, ट्रम्पेट्स एवरी डे, तो ट्रम्पेट्स इज़ अ काइंड ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो बोल रहे हैं कि मेरे राज्य दरबार में हमेशा शहनाइयाँ बजती रहती। टू एवरी मील वुड समन मी, जब भी मुझे खाने पीने के लिए कोई भी बुलावा आता तो म्यूज़िक के साथ, कि ये शहनाई बजी मतलब खाने का टाइम, ये शहनाई बजी नहाने का टाइम, ये शहनाई बजी तो अब राज्य दरबार में सोने का टाइम, मतलब सारी चीज़ें डिपेंड करती ट्रम्पेट्स पे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पे सारी चीज़ें होती। एंड इन माई कोर्टयार्ड ब्री, और मेरे कोर्टयार्ड में क्या होते हैं, अलग अलग तरह के भोपू या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। एंड द इवनिंग लैम्प वुड शाइन, और शाम के टाइम में नॉट बल्ब नॉट लाइटनिंग, छोटे छोटे प्यारे प्यारे शाइनिंग बल्ब लगे होते, येलो एज हनी रेड एज वाइन, और उनका शाइन कैसा होता, बिल्कुल स्वीट, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं होता, एकदम हनी के जैसा येलो और रेड एज वाइन। और उसका जो लैम्प होता वो कैसा होता, एकदम हनी के जैसा येलो और रेड वाइन के जैसा रेड होता। वाइल हार्प एंड फ्लूट एंड मैंडोलिन, और जो ये हार्प मतलब वीणा होती, फ्लूट जो बांसुरी होती, और जो मैंडोलिन होती, मेड म्यूज़िक स्वीट एंड गे, मेरे पूरे दिन को क्या करते, बहुत ही स्वीट, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही प्यारा बना देते ये म्यूज़िक जो है मेरी ज़िंदगी में। और मेरे हमेशा हर एक कॉल, हर एक समन पे ये सारी चीज़ें म्यूज़िक के थ्रू होती हैं, हमेशा वीणा बजता रहता, हमेशा बांसुरी बजती रहती, और मेरा दिन क्या होता, बहुत ही मधुर हो जाता। ऐसी इच्छा है राइटर की। If I were Lord of Tortre, I had wear a robe of bits, white and gold and green they had be and clustered thick as seeds. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, if I were, फिर से मैं अगर टॉटरे का राजा होता, I had wear a robe of bits, मैं क्या पहनता, मेरी जो ड्रेस होती ना वो मोतियों से बनी हुई होती, मेरा जो कपड़ा होता उसमें छोटे छोटे मोतियों के बीड्स लगे होते, वाइट एंड गोल्ड एंड ग्रीन दे हैड बी, कैसे कैसे, कभी वाइट रहता, कहीं गोल्ड रहता, कहीं ग्रीन रहता, अलग अलग तरह के वेरियस टाइप ऑफ पर्ल्स लगे होते। एंड क्लस्टर्ड थिक एसिड्स, और वो इतने ज़्यादा क्या क्लोजर होते, एकदम क्लोजर, अपीयर टू क्लोज टुगेदर, इतने ज़्यादा पास में होते कि वो एकदम सीड्स की तरह लगे होते, ऐसे लगते कि प्यारे प्यारे गुच्छे हुए सीड्स लगे हुए हैं। ऐसी इच्छा है पोएट की। And Ares should wane the morning star, I had donned my robe and scimitar, and Zebra 7 should draw my car थ्रू टाटरे डार्क ग्लेड्स। ग्लेड्स का मतलब है यहाँ पे सेंस है फॉरेस्ट से, और स्किमटार का सेंस है शॉर्ट सोर्ड, जो छोटी तलवार होती है। एरे मतलब बिफोर, वेन का मतलब होता है अपीयर टू बिकम स्मॉलर। मॉर्निंग स्टार तो आप सभी जानते होंगे, द प्लैनेट लाइक विनस, विनस, मॉर्निंग स्टार को विनस ही बोलते हैं, व्हेन इट शाइन इन द ईस्ट बिफोर द सन राइजेज। और ये मॉर्निंग स्टार कब चमकता है, सन के राइजेज होने से पहले तक ये चमकता है, जब सन आ जाता है तो ये बंद हो जाता है, गायब हो जाता है बिल्कुल। तो ये बोल रहे हैं एंड एरेस शुड वेन द मॉर्निंग स्टार, आई हैड डन माई रोब एंड स्किमटार, मैं क्या करता, मैं जब निकलता तो मॉर्निंग स्टार क्या है, ये मॉर्निंग स्टार मेरा वेलकम करते, सन मेरा वेलकम करता, और क्या ये सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत छोटी लगती। आई हैड डॉन माई रोब एंड स्किमटार, मैं क्या करता, मैं पहने होता, डॉन का मतलब यहाँ पे वियर होगा, कि मैं पहना होता, क्या पहना होता, स्किमटार, मेरे कमर में एक शॉर्ट कर्व्ड शोर्ड होती विथ वन शार्प एज, उसका एक एज शार्प होता और वो थोड़ी घूमी हुई होती, जैसे राजा महाराजा अपने कमर में एक नाइफ लेके चलते हैं छोटी वाली अपने प्रोटेक्शन के लिए। तो इनकी ये इच्छा है कि मैं जब निकलता तो ये मॉर्निंग स्टार सारे मेरे वेलकम करते और मेरे सामने ये सब बहुत छोटे लगते, और मैं जब अपना ये शॉर्ट कमर में पहन के निकलता, एंड ज़ेब्रा 7 शुड ड्रॉ माई कार, और मेरी जो कार होती, मतलब इनका कार का मतलब है, अभी हम ड्राइवर रखते हैं, तो इनका कहने का मतलब है कि मेरी अपनी जो कार होती, कार का मतलब जो जैसे रावण लेके पुष्पक विमान वगैरह चलते थे, तो वैसे ही इनकी अपनी कार होती है, और उसको 7 ज़ेब्रास ड्रॉ करते, जो ड्राइव करते ना वो ज़ेब्रास ड्राइव करते, वो उनका अपना कार होता थ्रू टाटरे डार्क ग्लेड्स। और उन घने घने जंगलों के बीच से महाराजा टाटरे जो हैं, टाटरे के महाराजा वो निकलते। तो ऐसी इच्छा बता रहे हैं कि ऐसा मेरा इच्छा, मेरी विशेष ऐसी हैं।
Now last para, Lord of the fruits of Tartary, her river silver pale, Lord of the hills of Tartary, glen, thicket, wood and dale, her flashing stars, her scented breeze, her trembling lakes like foamless seas, her bird delighting citron trees in every purple vale. इस पैरा में टाटरे बताते हैं कि इनका अपना सब कुछ होता, जैसे इनका अपना चांदी के जैसे चमकता हुआ सिल्वर रिवर होता, जैसे लगता कि पूरी चांदी की ही परत रखी हुई है। इनका अपना फ्रूट्स होता, लॉर्ड ऑफ हिल्स ऑफ टाटरे, इनके इस महाराजा का अपना पर्वत होता, पहाड़ होता। ग्लेन, थिकेट, वुड एंड डेल, ग्लेन का मतलब होता है स्मॉल ओपन एरिया, अ डीप नैरो वैली स्पेशली सिचुएटेड इन स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ये आयरलैंड की एक वैली है, तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड में ग्लेन बोलते हैं उसको। तो ये बोल रहा है, और थिकेट का मतलब होता है वुड, और डीप नैरो ट्री, जो बहुत ही बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा अपना वैली होता, मेरा अपना जंगल होता, मेरी अपनी लकड़ियाँ होती, मेरे अपने डेल होते, ये सारी चीज़ें ये बता रहे हैं कि ये सब। और ये जो डेल है ना, ये भी एक वैली है, लेकिन ये नदर्न इंग्लैंड की वैली है। तो ये बता रहे हैं कि ये सारी घाटी, पहाड़, फल फूल, ये सारी चीज़ें मेरी अपनी होती हैं। ऐसा लगता कि मेरा सिल्वर का रिवर जो है वो फैला हुआ है, मेरी जो ये घाटियाँ हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, ये वैली है, सब मेरा है। हर फ्लैशिंग स्टार, जब मैं वहाँ से निकलता, मेरा जो ज़ेब्राज़ है ना, वो लेके जब मुझे निकलते, तो किसके फलों के बीच से, चांदी का जो चांदी जैसा झलकता हुआ रिवर है उनके बीच से, हिल्स पहाड़ों के बीच से, बड़े बड़े पेड़ों के बीच से, सादर्न नदर्न इंग्लैंड के बीच से, जब उन घाटियों के बीच से निकलता हो, तो हर फ्लैशिंग स्टार्स, चमचमाते स्टार्स मेरा वेलकम करते, हर सेंटेड ब्रीज, मेरी अपनी महकती हुई फ़िज़ाएँ होती, हवाएं होती, मेरा अपना चमचमाता हुआ स्टार होता, मेरे अपनी कलकल करती नदियाँ होती, लेक्स होते, झील होते, मेरा अपना झाग वाला समुद्र होता, हर बर्ड डिलाइटिंग साइट्रॉन ट्रीज़, मेरे अपने पेड़ होते, उस पे प्यारी प्यारी चिड़िया होती। साइट्रॉन ट्रीज़ का मतलब होता है कि एक ट्री होती है या येलो फ्रूट लाइक अ लार्ज लेमन, जिसमें बड़े बड़े लेमन लगे होते हैं, वो लार्ज लेमन की तरह होती है, तो वो साइट्रॉन ट्री होती है। उस पर बर्ड्स डिलाइटफुल तरीके से उसको उस पर इंजॉय करती इन एवरी पर्पल वेल, और हर एक सुनहरा प्यारा वेल, जो वेल का मतलब होता है वैली, सब कुछ मेरा अपना होता। ऐसी विशेष बताई हैं इसमें किसने, पोएट ने, वॉल्टर डी ला मेरे ने ऐसा एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आई? कैसा लगा बच्चों, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्लास 6 स्टूडेंट। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then subscribe my channel and press the bell icon for the new upcoming video. Thank you children, bye bye. Hope you enjoyed this poem.